प्यारे बच्चों, मैं रितु देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण जी की कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि राम राज्य कितना आदर्श राज्य था और राम ने यहाँ पर इस धरती पर अवतार लेकर बल्कि वो हमें स्वर्ग के सपने नहीं दिखाएगा, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतवर्ष जो आर्यों का देश है वो कितना साधन संपन्न था, इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो प्रिय बच्चों, आज हम इस कविता को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, आप भी अपनी जो पुस्तक है हमारी आधुनिक हिंदी कविता, इसको खोलो और साथ के साथ आप लोग पढ़ते चलेंगे। नित रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। कि जो नित रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, कि जो हमारी निजी रक्षा है उसका अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। अपनी रक्षा करने का अधिकार इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को है, किंतु सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। लेकिन जो सभी की सुविधा का अगर ध्यान रखना है तो वो एक शासक का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है अपने अधिकारों की रक्षा करने का, और जो शासक का कर्तव्य है कि उसके शासन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, वो एक शासक का कर्तव्य है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। कि हमारे भारतवर्ष का जो आदर्श है, श्री राम जी कहते हैं कि मैं वो आदर्श आप सबको बताने आया हूं। जन सम्मुख, कि व्यक्ति के सामने जो धन है वो तुच्छ है, बल्कि उसकी जो सुख सुविधाएं हैं वो सर्वोपरि हैं, और धन एक तुच्छ वस्तु है उन सुख सुविधाओं के सामने। धन को तुच्छ बताने आया हूं। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। कि मैं सुख और शांति से यहाँ पर क्रांति लाने के लिए आया हूँ, क्रांति का आह्वान करता हूँ, लेकिन सुख और शांति से। और यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो अपनी सुख सुविधा के लिए ईश्वर में विश्वास करते हैं, उस विश्वासी का मैं विश्वास बचाने के लिए आया हूँ, ताकि कि उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि व्यक्ति ईश्वर पर ही विश्वास करता है कि ईश्वर हमारी सभी समस्याओं का निवारण कर देगा, उसी विश्वासी व्यक्ति का मैं विश्वास बचाने के लिए आया। आगे, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं। श्री राम जी कहते हैं कि मेरा इस धरती पर अवतार लेने का अगर कोई कारण है तो वो ये है कि मैंने उनके लिए अवतार लिया है जो तापित यानी दुखी हैं, जो विवश हैं, मजबूर हैं, विकल, बेचैन हैं, बलहीन, कमजोर हैं, दीन शापित, जो दीन दुखी हैं और शापित हैं, श्राप जिनको मिला हुआ है। हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भासित है। कि मेरे आने से वो भय से मुक्त हो जाएं, जो अभी तक भयभीत बने हुए थे, जो कणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। कणप कुल होता है राक्षसों का कुल, कि जो राक्षसों का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया है, और उस राक्षसी शासन के कारण जो जनता है वो गूंगी बन गई है, उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आया जिससे बनी रहे मर्यादा। कि मैं यहाँ पर अगर आया हूं तो वो उसके लिए आया हूं कि जो मर्यादा है भारतवर्ष की वो बनी रहे। बच जाए परबल से मिटे न जीवन सादा। कि जो प्रलय आने वाला है उससे जो हमारा सीधा साधा जीवन है वो बच जाए।
सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया। कि यहाँ पर जितने भी सारे दुख हैं वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा, और जो सारे सुख हैं वो मैं प्रत्येक प्राणी को देने के लिए आया हूँ। किस प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को यहाँ पर सुख प्राप्त हो, और जो दुख है उनका सारा मैं अपने ऊपर झेलने के लिए आया हूँ। मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया हूँ। मैं यहाँ पर मानवता का संदेश देने आया हूँ। जो मनुष्यत्व का नाटक है उसको खेलने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया हूँ, गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया हूँ। कि मैं यहाँ पर अपना एक छाप छोड़ने के लिए आया हूँ, गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी को भी बांटने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उसका निर्माण करने के लिए, उसको गढ़ने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बांटने आया हूँ। कि मेरा यहाँ पर जो अवतार लेने का उद्देश्य है वो किसी को जोड़ना नहीं है, बल्कि जो मेरे पास है उसको सबके साथ बांटने का मेरा उद्देश्य है। जगदुपवन के झंकार छांटने आया हूँ। कि इस संसार रूपी बागीचे में जो झाड़ झंकार उगाए हैं उनको यहाँ से अलग करने के लिए आया हूँ। यानी इस धरती पर संसार रूपी बगीचे में जो सूखे झाड़ हो गए हैं उनको यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए आया हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया हूँ। कि मैं यहाँ पर जो मेरा शासन है उसको स्थापित करने के लिए या उसको जीने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये शासक जनता का है और जनता ही उसको जिएगी। यानी एक शासक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसके शासन में प्रत्येक प्राणी सुख समृद्धि से रहे, उसे किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न ना होने आए। मैं इसी का संदेश यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। आगे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया हूँ। कि मेरा जो राज्य है वो ऐसा होगा जहां पर हंस मोतियों को चुगेंगे। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। कि मैं इस संसार को धन वैभव से समृद्ध करवाने के लिए आया हुआ हूँ, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। मेरा यहाँ पर अवतार लेने का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक मानव के अंदर देवता निवास करे। यानी प्रत्येक मानव के अंदर एक ईश्वर को पैदा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कि नर दूसरे नर का भला करे, यानी उसमें हर एक प्राणी में ईश्वर का निवास हो, ऐसा मेरा उद्देश्य है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। कहते कि मैं यहाँ पर आपको कोई अच्छे अच्छे सपने दिखाने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आपको स्वर्ग का संदेश सुनाऊंगा कि स्वर्ग इस तरह का होता है, वहां पर इस तरह की सुख समृद्धि होती है। वो संदेश सुनाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है कि इस धरती को, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग के जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुख सुविधाएं हमें स्वर्ग में मिलती हैं वो सुख सुविधाएं इस धरती पर भी हो सकती हैं। यानी इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए मैं आया हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। कि ये जो भारतवर्ष है ये पुण्य भूमि है और यहाँ पर अवतार लेने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जहाँ पर जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, इस पुण्य भूमि पर अवतरित होने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है। यानी मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जो भारतवर्ष है, जो पुण्य भूमि है, जो आर्यों की धरती है, वो सुख समृद्धि से संपन्न नहीं है, असंपन्न है। यानी कि स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं और उन्होंने
राम के माध्यम से, श्री राम जी के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर मैं स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की व्याख्या की, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।